Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture, we will be talking about the meaning of coordination, its importance and its features. First of all, what is the meaning of the word coordination? Coordination is the force by which all the managers try to get their work done by their subordinates. सबॉर्डिनेट्स जनरली ना काम करने के लिए इतना इंटरेस्टेड होते नहीं हैं. अब कोई इंटर्नशिप करने के लिए आया है, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को ट्रांसफ़र चाहिए, उन सब के इंटरेस्ट बहुत ही डाइवर्स होते हैं. बट अगर मैनेजर उनको अच्छे से समझाए कि अगर हमारा डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेगा तो हमें कलेक्टिवली बोनस दिया जा सकता है, और जो आपके पर्सनल गोल्स हैं, जिसको प्रमोशन चाहिए, जिसको ट्रांसफ़र चाहिए, जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी तभी दिया जाएगा अगर लोग मिलकर काम करेंगे. इंडिविजुअली एक पर्सन के काम करने से डिपार्टमेंट का गोल अचीव नहीं हो सकता. एक क्रिकेट मैच जीतने के लिए सिर्फ एक प्लेयर का एफर्ट नहीं लगता, सबका एफर्ट लगता है. फुटबॉल मैच जीतने के लिए एक सिंगल प्लेयर का नहीं, सबका एफर्ट लगता है. गोलकीपर की अपनी इंपॉर्टेंस है, अटैकर की अपनी, डिफेंडर की अपनी. उसी तरीके से एक गोल को अचीव करने के लिए मैनेजर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना उनके सबॉर्डिनेट्स. बट अगर आपस में उनमें यूनिटी नहीं रहेगी, कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, दे आर नॉट विलिंग टू कोऑपरेट, तो गोल्स को अचीव करने में बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं. तो एक ऐसी फोर्स जिसको देखा नहीं जा सकता, कोऑर्डिनेशन को सिर्फ फील करा जा सकता है कि काम अच्छे से हो रहा है, लोग हार्मनी के साथ बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कॉमन सेटलमेंट पर आ रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आ रहे हैं. दैट मीन्स दे आर कोऑर्डिनेटिंग वेल. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन की मदद से ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करा जा सकता है. अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में 3 इंजीनियर्स हैं, तीनों को काम दिया गया है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो. अब तीनों अगर मिलकर कोऑर्डिनेट कर अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग सक्सेसफुल हो जाएगी. बट अगर उनमें से कोई एक या दो इंजीनियर्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग सक्सेसफुल उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी. दैट इज वाई दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद वन अनदर सो दैट डिजाइन कुड बी एक्यूरेट. दैट इज द रीजन डिपार्टमेंट्स में विद इन पीपल हैव टू कोऑर्डिनेट, ऑल्दो उनके इंटरेस्ट डाइवर्स है. किसी का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कोई रिलीजन है, किसी का कोई बैकग्राउंड है, बट दे ऑल आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स समथिंग दे शुड नेवर फॉरगेट. दैट्स व्हाई दे हैव टू वर्क इन अ टीम. कोऑर्डिनेशन की मदद से वो एक एफर्ट कंबाइन करा जा सकता है. प्रोडक्शन मैनेजर उनको समझाएगा कि देखो भाई, अगर तीनों ने मिलकर अच्छे से प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर दिया और अगर वो बॉस को पसंद आया तो वो हमें बोनस देंगे और वो हम चारों डिवाइड कर लेंगे, और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगा बिकॉज मेन एफर्ट आपका लगा, और जो भी कमी पेशी रहेगी डिज़ाइनिंग में, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दैट. सो जब मिलकर टीम में काम करेंगे देन ओनली डिज़ाइन कुड बी परफेक्ट. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन अलग है, मार्केटिंग अलग है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग है, बट एट टाइम्स दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद वन अनदर. कभी सेल्स वालों को मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, कभी मार्केटिंग वालों को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. सो दे हैव टू वर्क इन अ टीम. अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही और मार्केटिंग वाले ब्लेम कर रहे हैं फाइनेंस वालों को कि ये लोग हमें पैसे नहीं दे रहे, इसीलिए हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, और सेल्स वाले बोल रहे हैं इसीलिए सेल्स नहीं हो पा रही, तो क्या मिसिंग है यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन. तो उनको आपस में बैठना पड़ेगा, म्यूचुअल अग्रीमेंट्स पर आना पड़ेगा, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको ठीक करना पड़ेगा. और ये कब हो पाएगा? जब वो आपस में बात करेंगे. उसी बात करने को, एक अग्रीमेंट पर आ जाने को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन की मदद से यूनिटी आती है, उन लोगों में यूनिटी आएगी, उनकी डायरेक्शन एक हो पाएगी अगर कोऑर्डिनेशन से वो लोग बात करते हैं आपस में. तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सेल्स बढ़ गई, मार्केटिंग का काम प्रॉपरली हो गया, फाइनेंस अरेंज हो गया, क्या ये एक वन टाइम एक्टिविटी है या तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी? तब तक ये सब चीज़ें कंटिन्यूएशन में रहेंगी. तो जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी तब तक मैनेजर्स को हर एक टाइम पर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. लोगों को अपने डिपार्टमेंट में भी कोऑर्डिनेट करना है, जो कि पहली इसकी फीचर थी, दैट वाज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. और सेकंड फीचर, एक दूसरे डिपार्टमेंट को भी आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, दैट वाज यूनिटी ऑफ एक्शन. देन कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. बार बार लगातार मैनेजर्स को एक दूसरे के साथ टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है. अब कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है. टॉप मैनेजर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना है. चीफ मार्केटिंग ऑफिसर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करेगा, सेल्स वाला प्रोडक्शन मैनेजर से कोऑर्डिनेट करेगा, एक सुपरवाइजर फोरमैन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वर्कर्स आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. हर कोई एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आएगा, क्योंकि सबका कल्चर अलग है, रिलीजियन अलग है, बैकग्राउंड अलग है, क्वालिफिकेशंस अलग है, तो अग्रीमेंट नहीं होती लोगों की ना आपस में किसी चीज के ऊपर. सो दैट्स व्हाई दे हैव टू सिट टुगेदर एंड कम टू अ कॉमन कंक्लूजन, एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन. सो दैट इज व्हाई परवेसिव. हर लेवल पर, चाहे टॉप लेवल पे आपस में लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़े, चाहे मिडिल लेवल पे या बॉटम लेवल पे या इवन वर्कर्स को, बट कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा.
देन कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। अब ये कैसे डिफरेंट है ऊपर वाले परवेसिव फंक्शन से? परवेसिव में हमने बात करी थी टॉप वाले टॉप से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मिडल वाले मिडल से, एंड बॉटम वाले बॉटम से, वर्कर से। बट जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स वाले फीचर की, इसमें मतलब ये आता है टॉप मैनेजर्स हैव टू कोऑर्डिनेट विद द मिडल लेवल हैव टू कोऑर्डिनेट विद द टॉप एंड द बॉटम लेवल। बॉटम वालों को मेनली तो वर्कर्स के साथ ही कोऑर्डिनेट करना होता है, क्योंकि जो मिडल लेवल वालों ने उनको पॉलिसी समझाई होंगी वो काम उन्हें वर्कर से करवाना पड़ेगा। सो दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ और सबऑर्डिनेट्स को आपके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, एंड देन ओनली जब ग्रुप में कोऑर्डिनेशन होगा तब जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन सोच समझ के करवाया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट समथिंग जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैनेजर को एक ऐसे तरीके ढूंढने पड़ते हैं जिनसे वो अपनी टीम को कोऑर्डिनेट करवा पाए, डिफरेंट मैनेजर्स के साथ वो कोऑर्डिनेट कर पाए। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आती हैं, दैट इज कि अगर कॉपरेशन हो रही है, मतलब सबऑर्डिनेट्स आर कोऑपरेटिंग विद वन अनदर, बट उनको उनके बॉस ने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी, तो हो सकता है वो लोग कुछ गलती कर दें और उनका एफर्ट वेस्टेड हो जाए। बट अगर कोऑर्डिनेशन हो रही है कुछ लोगों में, बट सम पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग, तो लोग डिससेटिस्फाई हो जाएंगे कि यार हम लोग तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो लोग कोऑपरेशन नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से एम्प्लॉइज कैन गेट डिससेटिस्फाइड। सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन, और आई विल से फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन और अ कॉन्शियस फंक्शन। सोच समझ के कोऑर्डिनेशन करा जाता है। एक बार क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन कोऑर्डिनेशन फीचर्स। आईपी कर्ड इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, फिर बेटा परवेसिव होता है, हर जगह कोऑर्डिनेशन होती है कंपनी के अंदर, टॉप पे भी, मिडल पे भी और बॉटम पे भी। फिर कॉन्टिन्यूअस है, यूनिटी ऑफ एक्शन आती है कोऑर्डिनेशन की हेल्प से। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे मैनेजर्स की कि उनको एक अपने सबऑर्डिनेट के साथ और सबऑर्डिनेट को सुपीरियर के साथ टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेशन करना है। एंड लास्टली कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सोचा समझा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का एक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अभी मैं इसको बोल रहा हूं एज अ फंक्शन, बट जनरली कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है मैनेजमेंट का एक एसेंस। एसेंस क्या होता है? एसेंस इज समथिंग विच इज इनसेपरेबल। कुछ चीजें होती है ना, अगर हम उसमें से रिमूव कर दें तो काम खराब हो जाता है। जैसे कि पेन में से अगर हम रिफिल को रिमूव कर दें तो पेन इज ऑफ नो यूज। अगर मार्कर में से इंक को रिमूव कर देंगे तो मार्कर इज ऑफ नो यूज। ऐसे ही मैनेजमेंट में अगर हम कोऑर्डिनेशन को रिमूव कर देते हैं तो फिर मैनेजमेंट इज ऑफ नो यूज। जब आपस में लोग कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, ऑर्डर लाइंस मेंटेन नहीं हो पाएंगी, क्योस होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, प्रॉपर डिसीजन पे लोग नहीं आ पाएंगे, तो गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच इज इनसेपरेबल फ्रॉम मैनेजमेंट, और इन अदर वर्ड्स इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो रेदर देन सेइंग इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वी शुड से इट इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एंड देन लास्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इट। क्या जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन करने की? धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो करेगा। अभी सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आने वाले टाइम में एचआर डिपार्टमेंट भी लाना पड़ेगा आपको, आईटी डिपार्टमेंट भी लाना पड़ेगा, हो सकता है आर&डी डिपार्टमेंट भी लेकर आना पड़े। सो दे हैव टू कोऑर्डिनेट मोर, राइट? जितने सारे डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी एनहांस होगी। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सारे काम अलग अलग होते हैं, सेल्स का अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, तो आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको अपने डिपार्टमेंट के बारे में पूरी नॉलेज है। फाइनेंस वालों को पता है कितने फाइनेंस है, उसके हिसाब से वो मार्केटिंग का बजट डिसाइड करेंगे। फाइनेंस वालों को पूरी नॉलेज है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन का बजट डिसाइड करेंगे, राइट? प्रोडक्शन वालों को पता है कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके हिसाब से सेल्स वाले अपना टारगेट सेट करेंगे। सो एवरी डिपार्टमेंट हैज टू कोऑर्डिनेट विद वन अनदर, दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट अगेन। लास्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। आज के टाइम पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, बहुत स्पेशलिस्ट, बहुत एक्सपर्ट लोगों को अपनी कंपनी में लाके काम करवाते हैं। पहले रिक्रूटमेंट करते हैं उनकी, फिर सिलेक्शन करते हैं, फिर उनके टेस्ट वगैरह होते हैं, तब जाके एम्प्लॉय प्लेस करा जाता है। फिर उसकी कुछ टाइम ट्रेनिंग चलती है, फिर उसको परमानेंट सेट करा जाता है। अब वो इतना कुछ होकर कंपनी में आके अपनी सीट ले रहा है, तो वो किसी और से एडवाइस लेने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो बोलेगा मेरी जगह है, मैं किसी से एडवाइस नहीं लूंगा, जो मैं चाहूंगा वो मुझे करना है। ऐसे काम नहीं हो पाएगा। हो सकता है जो आपको एडवाइस दे रहा है वो आपके लिए और कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, वो कुछ इनिशिएटिव ले रहा है तो उसका सजेशन सुन लो, हो सकता है आपका खुद का बेनिफिट हो जाए। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो आप एडवाइस लेना बंद कर दोगे, आप कोऑर्डिनेट करना बंद कर दोगे। ऐसे तो काम ही नहीं। अगर हर कोई ऐसा सोचे, फिर अगर सेल्स मैनेजर सोचे कि सेल्स के बिना काम नहीं होगा जी, प्रोडक्शन वाला सोचे प्रोडक्शन के बिना काम नहीं होगा, तो आपस में वो लोग बात करना बंद कर देंगे। दैट इज द रीजन, स्पेशलिस्ट होने की वजह से दे हैव टू कोऑर्डिनेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो कंपनी का साइज जैसे जैसे ग्रो करेगा उतनी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। जितने ज़्यादा फंक्शंस, जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ेगा मैनेजर्स को।
लास्टली, जो नए स्पेशलिस्ट कंपनी में काम करने के लिए आएंगे वो एडवाइस लेने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे. दैट्स वाई दे हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सपर्ट हो ठीक है, स्पेशलिस्ट हो ठीक है, एट टाइम्स कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, दूसरों की भी बात माननी पड़ेगी फॉर वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आई बिलीव द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी भी बच्चे को डाउट डिफिकल्टी है तो इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल हेल्प यू विद दैट. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.